गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए देखिए, हमने पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 7 में मैंने जाना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर आज 8 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये मेरा नई यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को आप शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए। देखिए, IIT जैन 2027 मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर आज 8 हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछली क्लास लेक्चर नंबर 7 में मैंने जाना कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मतलब उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेल्फ रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, यदि एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका हमें सेल्फ रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, और आपने जाना था सिमेट्रिक रिलेशन में कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, देन B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको बोल पाएंगे क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन का ही अगला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, कितने लोगों को लेक्चर नंबर 7 में थोड़ा सा डाउट है या पूरा डाउट है? प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट इसका पढ़िए, इसका डिफिनेशन पढ़िए। इफ A, B बिलोंग्स टू R, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो R में बिलोंग कर रहा है, एंड B, C बिलोंग्स टू R। ठीक है, A, बिलोंग्स टू R, एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब यदि ऐसा है तब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि ऐसा हम बोल पा रहे हैं तो हम देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा। ठीक है, मतलब यदि A, B बिलोंग्स टू R है, देन B, C बिलोंग्स टू R है। स्टेटमेंट को देखिए, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तब हम बोल पाएंगे कि ये जो A, C होगा वो भी R में होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए, डिफिनेशन को आप यदि आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। देखिए, कोई सेट ये दे रखा है 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें R1 हमें दे रखा है। अब हमें पता लगाना है क्या जो R1 दिया गया है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, R1 में आप नोटिस करिए 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3 है। देखिए, मैंने बोला बाय डिफिनेशन A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C R में होना चाहिए। ठीक है, मतलब A, B एंड B, C, मतलब A, B आप थोड़े टाइम के लिए आप निगलेक्ट कर दीजिए तो बचा हमारा A और C। ठीक है, तो मतलब A और C आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। 1, 2 है और 2, 3, यदि यहाँ पर देखिए और 2 को यदि आप निगलेक्ट कर देंगे तो 1, 3 बचेगा। ठीक है, तो 1, 3 R1 में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो R1 होगा वो कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा R1 हमारा क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? देखिए, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3
नहीं आ रहा है, ठीक, इसलिए हमारा R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। अभी मैंने चेक किया कि ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे R1 को, क्या हुए सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, मतलब यदि ए जो है बी से संबंधित है तब बी को ए से संबंधित होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 1,2 है, क्या 2,1 है कहीं पे, नहीं है ना। ठीक है, 2,3 है, क्या 3,2 है, नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा R1 जो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए R1 हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है सर। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है। क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं है, ठीक है। तो R1 हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं R2 हम, ठीक है। R2 हम डिस्कस करेंगे। R2 कैसा रिलेशन है हमारा, चेक करेंगे। अब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन बन पा रहा है। देखिए 1,2 है और 2,3 है, देखिए, और 2 और 2 की यदि आप कुछ टाइम के लिए यदि आप रिमूव कर देंगे 2 और 2 को, तो 1 और 3 बचेगा। देखिए 1 और 3 इसमें नहीं है, 3,2 है। देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 को निगलेक्ट कर दी तो 2,2 बच रहा है, ठीक है। तो 2,2 इस सेट में नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा R2 कैसा रिलेशन है, R2 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। R2 हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए R2 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है सर, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए यदि 1,1 आ भी जाता तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बोलता है सेल्फ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए जो ये सेट ए में है, ठीक है। 1,1 2,2 3,3, इसलिए R2 हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे क्या R2 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए R2 हमारा, अब चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ A रिलेटेड टू B देन वे रिलेटेड टू A, मतलब A यदि B से संबंधित है तब B को A से संबंधित होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, ठीक है। 2,3 है लेकिन 3,2, देखिए 2,3 है, 3,2 भी है, देखिए, लेकिन 1,2 2,1 नहीं है, ठीक है, मतलब उसका रिवर्स नहीं है। इसलिए हमारा R2 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इम्पटी सेट, जिसको हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे इम्पटी सेट या नल सेट कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है, कि इन तीनों में से कोई नहीं है, देखते हैं। चलिए अब हम चेक करेंगे कि इम्पटी सेट या नल सेट जिसको हम बोलते हैं वो कैसा रिलेशन है, ठीक है। देखिए आप नोटिस करिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना ही उनका कोई ऑर्डर्ड पेयर बन पा रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन क्या बोलता है, मतलब सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। और सेल्फ रिलेशन क्या होता है, A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है, मतलब उस सेट में जो एलिमेंट्स आएगा, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है, मतलब A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। लेकिन मैंने देखा सर ये तो ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं रहा है, तो मतलब जब उस डिफिनीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है
तो ये जो हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए फाई जो है नल सेट एम्प्टी सेट है जिसको हम बोलते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, नहीं है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे क्या है ट्रांजिटिव है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए डिफिनेशन में देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन का डिफिनेशन क्या बोलते हैं, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि सर एम्प्टी सेट में ऑर्डर्ड पीएन बन ही नहीं रहा है। देखिए मतलब ये तो इस कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को तो दूर की बात है। देखिए ये पहला वाला जो इफ है, इफ के बाद वाला यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए इफ के बाद वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिकली वो हमारा क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। यदि फुलफिल कर जाता तब हम बोलते, तब वहाँ पे हम चेक करते कि ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा डिफिनेशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हो। देखिए एक बात आपको बता दूं मैं, जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ पी देन क्यू, मतलब यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। अभी हम मॉडर्न अलजेब्रा जिसको हम ग्रुप थ्योरी बोलते हैं उसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला था आपका सेट थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब हम ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें बोला गया था स्टेटमेंट पे कि इफ पी देन क्यू, मतलब यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। यदि ऐसा हो ही नहीं रहा है तो ये तो दूर की बात है, ठीक है। इफ वाला जो पार्ट है वो तो होल्ड हो ही नहीं रहा है इस कंडीशन में, इसलिए ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मतलब ए वाला पार्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो देन के बाद वाला जो पार्ट है उससे बात करना बेवकूफ़ी होगा, ठीक है। इसलिए हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन एम्प्टी सेट ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है एम्प्टी सेट, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन एम्प्टी सेट जिसको हम नल सेट बोलते हैं। देखिए मैंने इसको होमवर्क में भी दिया था आपको कि आपको चेक करना था रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कितने लोगों ने इसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, प्लीज़ वो लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, अब हम जानेंगे हमारा एम्प्टी सेट जो है वो जिसको हम नल सेट बोलते हैं वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पे टिक कर दीजिए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन क्या बोलती है कि ए कमा बी, यदि ए रिलेटेड बी है देन बी को ए से संबंधित होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि सर इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो ए कमा बी, तो जो पहले वाला इफ वाला जो पार्ट है वो तो होल्ड कर ही नहीं रहा है, तो देन वाला के बाद वाला जो पार्ट है
उस पर बात करना हमें मूर्खता होगी, ठीक है। इसलिए हम एक कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। मतलब इफ वाला यदि पार्ट हमारा ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इफ वाले पार्ट में क्या दिक्कत आ रही है कि मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब ये डेफिनेशन को फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम बाय डेफिनेशन इसको हम ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, देखिए, ठीक है। इसलिए इतना चीज आपका क्लियर होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आपने जाना 5 कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, हाँ सर है, सिमेट्रिक रिलेशन है, हाँ सर है। इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, आपने कल की क्लास लेक्चर नंबर 7 पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज हम उसी का एक पार्ट है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। देखिए, IIT जंग 2027 जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कौन सा रिलेशन, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। कल की क्लास में मैंने देखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वे रिलेशन होते हैं जिनका सेल्फ रिलेशन बन पा रहा होता है और सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, एक का नहीं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, उन सभी का सेल्फ रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यदि कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जा रही है तब भी हम उसको बोलेंगे कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। बस हाँ, लेकिन उस एलिमेंट का मेंबर होना चाहिए, मतलब उस सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखिए, अब हम इसको समझेंगे। आपने देखा था कि रिफ्लेक्सिव वाले में ए का माई बिलोंग्स टू आर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वहाँ पे आपने देखा था फॉर ऑल ए। देखिए, ए तो वही है, ठीक है, मतलब उस सेट में एलिमेंट ए के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए ए का माई नहीं होना चाहिए इस वाले केस में, ई रिफ्लेक्सिव वाले केस में, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या था कि ए का माई बिलोंग्स टू आर हो रहा था और हर एक ए के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई सेट ए दिया गया 1,2 है, ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया गया है, और R1 दिया गया 1,1, ठीक है। तो हम ये देखेंगे क्या ए का माई, सॉरी, जो सेट R1 दिया गया है 1,, मतलब ये जो रिलेशन दिया गया 1,1, क्या ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, ए का माई डज नॉट होना चाहिए, ठीक है, हर एक ए के लिए। लेकिन मैंने देखा कि एक पेयर मिल गया, ठीक है, 1,1, लेकिन ये बोल रहा था कि डज नॉट बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो R1 है हमारा वो ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। R1 हमारा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल पहला था और आपका एग्जाम्पल दूसरा था, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई सेट ए दिया गया और इसमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे। अब दिया गया है रिलेशन दिया गया है, ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, 1, 2 और 2, 3 दिया गया। क्या हर एक ए के लिए ये डज नॉट बिलोंग टू हो रहा है? देखते हैं, मतलब उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए हर एक ए के लिए, ठीक है। देखिए 1, 2 है और 2, 3 है, ठीक है। मैंने देखा 1, नहीं मिला, 2, 2 नहीं मिला, 3, 3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब
सेल्फ रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा जो आर दिया गया है वो कैसा रिलेशन है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल्फ रिलेशन नहीं बन पा रहा था, ठीक है। इसलिए हमारा जो आर है वो कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, जो एग्जाम्पल दूसरा दिया था, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। देखिए जो आर है दिया गया एग्जाम्पल 2 में, देखिए जो आर दिया गया वो ई रिफ्लेक्सिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन को, कल की क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और आज आप पढ़ रहे हैं ई रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ, मतलब 1,1 2,2 इससे तो मिल ही नहीं रहा, 3,3 भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो आर होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया कि सर यहाँ पे कोई आउटवर्ड पेयर मिल ही नहीं रहा जो सेल्फ रिलेशन रखता हो, ठीक है, इसलिए हमारा जो आर होगा बाय डेफिनेशन एक ऐसा रिलेशन ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ चीज है, ठीक है। चलिए इम्पेटी सेट को आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ए दिया गया इम्पेटी सेट, ठीक है, ए इक्वल टू इम्पेटी सेट जिसको हम नल सेट बोलते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए मैंने आपको बताया था इम्पेटी सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तो अब आपको बताना है क्या ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए यदि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा फाई जो है जिसको हम नल सेट या इम्पेटी सेट बोलते हैं वो हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इसलिए बाय डेफिनेशन एक कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या है फाई जो है जिसको नल सेट या इम्पेटी सेट बोलते हैं ये हमारा कैसा रिलेशन, ई रिफ्लेक्सिव, ठीक है सर। इतना चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आपको जहां भी डाउट आए प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। यदि एक बार आपने उसको डिफिनेशन को समझ लिया, देखिए आपको क्या क्या समझना है, डिफिनेशन है ये डज नॉट बिलोंग टू आर का मतलब ये है, मतलब वो जो पेयर है वो रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसका यही मतलब है, ठीक है। फॉर ऑल ए मतलब हर एक ए के लिए, ठीक है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले केस में, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, कोई सेट ए है, मान लेते हैं ए है बी है, ठीक है, और क्या है, चलिए 3 ही सी लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं आर दिया गया ए कामा बी कामा सी, देखिए अब हमें बताना है कि जो सेट ए के करस्पॉन्डिंग जो आर हमें दिया गया है वो ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए ए कामा ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बी कामा बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी कामा सी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए जो आर हमारा दिया गया है वो कैसा रिलेशन है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। इसलिए आर जो हमारा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए आप एक जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए
इस स्टेटमेंट का तो ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है एवरी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट एवरी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखिए इसको हिंदी में समझिए, प्रत्येक जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। देखिए इस वाले केस में जैसे ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ए कमा ए, बी कमा बी, सी कमा सी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और यदि ए कमा ए मिल भी जाता तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है मतलब सेल्फ रिलेशन, और वो भी सारे एलिमेंट्स का उस सेट में जितने होंगे, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, ये जो आर दिया गया वो रिफ्लेक्सिव नहीं है बल्कि क्या है, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ? देखिए एवरी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट एवरी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी इररिफ्लेक्सिव। क्या? फिर से पढ़िएगा डेफिनेशन को। एवरी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट एवरी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा आज का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को बताइए, जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है आर जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, अर्थात यदि ए जो है बी से संबंधित है तब बी को ए से संबंधित होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने देखा सर ए कामा बी जो है वो बी कामा ए बन नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा जो आर है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। क्या ये देखिए मैंने रिफ्लेक्सिव बता दिया, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ये कैसा रिलेशन? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए एटलीस्ट हमें 3 पेयर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 3 पेयर है, जैसे इसे दिया 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। मतलब उस डिफिनीशन को फुलफिल करने के लिए हमें 3 पेयर मिलना ही चाहिए, ठीक है। मतलब यदि 3 पेयर नहीं रहेगा तो हम नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा जो आर है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा, और हाँ आप लोग डाउट पूछते रहिएगा, ठीक है। आप लोग डाउट पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है, कि बच्चों के मन में क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। देखिए ये जो आपका सेट थ्योरी है ये आपका समझ लिया। यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आप ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा समझ लिया जी, समझ लीजिए आप, ये पूरा क्या है आपका बेसिक है, आधार है, ठीक है, पूरा बेस है ये। यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग सेट थ्योरी को समझते चलिए, ठीक है। नहीं तो सेट थ्योरी में जो अगला आएगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। जब सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अगला जो आएगा वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी होगा, जिसको मैं समझने के लिए सेट थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इसलिए हम सेट थ्योरी आपको पहले स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और सेट थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 7 में मैंने एक
होमवर्क दिया था और उसमें ये चेक करना था R7 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो R7 क्या था, एग्जाम्पल क्या था कल की क्लास का, R7 था 1 2 दिया था, 2 1 दिया था, 1 3 दिया था और 3 1 दिया था, ठीक है। तो हमें ये बताना था ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। इसलिए देखिए इस वाले एग्जाम्पल में R7 में जो आपका कल का होमवर्क था 1, 2 है, 2, 1 है, ठीक है। मतलब इसका रिवर्स है यहाँ पे 1, 3 और 3, 1 इसका रिवर्स मिल पा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा R7 जो होगा वो कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। देखिए देखिए, अच्छा हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। देखिए आपने नोटिस किया होगा कल की क्लास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो हम एग्जाम्पल करा रहे थे उसमें सेल्फ रिलेशन बनने के बाद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जा रही थी, मतलब उस सेट में से हर एक एलिमेंट का सेल्फ रिलेशन बनने के बाद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जा रही थी, ठीक है। देखिए यदि हम उन एक्स्ट्रा चीज़ को हटा दें हमेशा के लिए, ठीक है, तो जो बनेगा हमारा क्या होगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन डिफिनेशन क्या बोलता है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। मान लीजिए सेट कोई ए है 1 2 और 3 है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हमें R1 दे रखा है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। आप लोग प्लीज इसको नोटिस करिएगा, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो R1 हमारा क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए देखिए 1 1 2 2 3 3 का सेल्फ रिलेशन बन पा रहा है, इसलिए हमारा R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसलिए जो R1 हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर होगा, मतलब हम ये बोल पाएंगे कि मतलब आइडेंटिटी रिलेशन हमारा मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो हम ये नहीं कर सकते कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक और R2 से 1 1 2 2 3 3 और 1 3। देखिए इसमें एक्स्ट्रा चीजेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं, क्योंकि 1 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 1 3 ये जो है एक्स्ट्रा चीज आ गई, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यदि एक्स्ट्रा चीजें नहीं होता तो हम इसको बोल पाते हैं कि कैसा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। इसलिए R2 हमारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर है, मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। अच्छा बताइएगा आज की क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए
अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, चलिए डिस्कस करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन समझने से पहले हम एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यदि आपने समझ लिया तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई सेट ए है 1 2, ठीक है, कोई सेट, ठीक है। देखिए जो यूनिवर्सल हमारा रिलेशन होता है वो एक रास ए होता है, ठीक है। मतलब एक रास ए में सभी ऑर्डर्ड पेयर जो मौजूद होंगे उस सेट के अंदर वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब एक रास ए, ठीक है। हम निकालेंगे हम 1 2 1 2, ठीक है। देखिए 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2, देखिए इस सेट में 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए 1 1 का 1 1 जो वो सेल्फ रिलेशन है, ठीक है, इसलिए और 1 1 को उल्टा करें तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 का 2 1 है, देखिए अब 2 2 का क्या उल्टा घुमाए तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर जो है उनका क्या रिवर्स भी क्या है मौजूद है, ठीक है। इसलिए हमारा एक क्रॉस एक कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो बहुत बड़ा सेट होता है, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जितने भी रिलेशन अभी आपने पढ़ा उनसे क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। हालांकि हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग मत सोचिएगा फिजिक्स के टीचर है, ठीक है। आपको क्लियर होगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। चलिए अच्छा आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगे आज की क्लास, लेक्चर नंबर 8, ठीक है। चलिए आज एक बार हम समझ लेते हैं कि आज की क्लास में मैंने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जाना कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और देखिए आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन था और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों यदि ट्रू हो गए तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल पाएंगे, ठीक है, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। और आपने आज सीखा ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और हाँ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर, ठीक है। सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं जा रहा। और हाँ वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर 9 में, ठीक है। और कुछ रिलेशन के टाइप्स हमारे बचे हुए हैं, अब हम उनको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।